साले, 2 कौड़ी के मुसलमान, तेरी हिम्मत कैसे हुई सर को अपने हाथों से खाना खिलाने की? तुझे पता नहीं है क्या, तेरे इन गंदे हाथों से खाना खा के हमारे बॉस बीमार हो जाएंगे। क्या हुआ आरती, इतना तो सिक्योरिटी गार्ड को सुना क्यों रही है? ये 2 कौड़ी का मुसलमान हमारे बॉस को अपने गंदे हाथों से खाना खिला रहा है। क्या? अबे वो मुसलमान, तेरी इतनी हिम्मत हो गई, अपने गंदे हाथों से साहब को खाना खिला रहा है? अबे साले, तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तेरी औकात गेट पर सबको सैल्यूट करने की है, ना कि अपने गंदे हाथों से सबको खाना खिलाने की। लेकिन सर आप एक बात बताओ, ये मुसलमान तो सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड है, इसके अंदर तो बुद्धि नहीं है, पर आपके अंदर तो सेंस होना चाहिए कि आप किसके हाथ से खाना खा रहे हो। शट अप! बहुत हुआ तुम दोनों का। आखिर ये क्या तरीका है दूसरों से बात करने का? बहुत देर हो गई तुम्हें इनसे बदतमीजी करते हुए। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो आप हद ही पार करते जा रहे हो। लेकिन सर आप एक बात बताओ, ये मुसलमान तो सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड है, इसके अंदर तो बुद्धि नहीं है, पर आपके अंदर तो सेंस होना चाहिए कि आप किसके हाथ से खाना खा रहे हो। हाँ साहब, आखिर आप इस सिक्योरिटी गार्ड की साइड क्यों ले रहे हो? जिस गलती के लिए तुमने इन्हें मारा है ना, और तुम इतना सुना रहे हो, वो गलती करने का इन्हें पूरा पूरा हक है। समझ में आया तुम्हें? लेकिन क्यों सर, ये आपको खाना क्यों खिला सकते हैं? क्योंकि ये मेरे बड़े भाई हैं। सलाम साहब। अरे भैया, आप मुझे सैल्यूट क्यों कर रहे हो? मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, प्लीज़ आप मुझे सैल्यूट मत किया करो। अरे अभिषेक, भाई भाई तो हम घर पे हैं, यहाँ पर तू मेरा बॉस और मैं तेरा कर्मचारी, तो ऐसे मत कहा कर। इसलिए मेरा हक बनता है मैं तुम्हें सैल्यूट करूँ। हाँ भैया, मुझे अच्छे तरीके से पता है, लेकिन फिर भी आप मुझे सैल्यूट मत किया करो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब आप मुझे सैल्यूट करते हो। नहीं अभिषेक भाई, एक सिक्योरिटी गार्ड होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हें सैल्यूट करूँ, और ये ड्यूटी मैं कभी नहीं छोड़ सकता। अच्छा चलो ठीक है भैया, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है, आप अपना ध्यान रखना। ठीक है भाई, तू अपना काम कर। अरे वाह, आज तो संतरे आए लंच में, पर मेरा पेट तो भरा हुआ है। ऐसा करता हूँ, अभिषेक से पूछ लेता हूँ, पता नहीं उसने खाना खाया होगा या नहीं भी, हर वक्त काम में जो लगा रहता है। अभिषेक भाई, तूने खाना खा लिया या नहीं? अरे नहीं भैया, अभी तक मैंने खाना नहीं खाया। वो क्या है ना, मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है। मुझे मालूम था मेरे भाई, तूने खाना खाया ही नहीं होगा, क्योंकि तू हर वक्त तो काम में लगा रहता है, तुझे खाने की परवाह ही नहीं है, इसलिए मैं तेरे लिए संतरे लेकर आया हूँ। अरे भैया, अभी मेरे पास टाइम नहीं है खाने का। वो क्या है ना, मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है, तो क्या मुझे आप अपने हाथों से खिला सकते हो, ताकि मैं काम भी करता रहूँ और आप मुझे खिला भी दोगे? चल ठीक है, मैं अपने हाथों से खिला देता हूँ, पर मैं प्लेट ले आऊँ। ठीक है भैया। ये क्या बोल रहे हो सर आप? ये सिक्योरिटी गार्ड आपके बड़े भाई हैं? हाँ, ये मेरे बड़े भाई हैं, और मान लो ये मेरे बड़े भाई नहीं भी होते, एक मामूली स्टाफ होते, तब भी तुम इनके साथ ऐसी बदतमीजी करते? आप लोगों का कोई हक नहीं है इनके साथ ऐसे बदतमीजी करने का। अरे तुम दोनों इस कंपनी के एम्प्लॉई हो, और तुम्हारे एम्प्लॉई होने का पूरा फर्ज बनता है तुम लोग कंपनी के बाकी एम्प्लॉय की पूरी इज्जत करो। और हाँ, तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, तुम दोनों के मेरे पास पहले से बहुत शिकायत आ रही है कि तुम लोग कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ, बाकी सब के साथ काफ़ी बदतमीजी करते हो। और तो और तुम्हारा कंपनी में परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन होता जा रहा है। तुम दोनों का ध्यान काम के अलावा बाकी सारी फालतू चीज़ों में लगा हुआ है, और तुम दोनों है ना, अपने काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। मैं तुम्हें एक चांस और देना चाहता था, लेकिन अब नहीं। तुम दोनों को ना मैं अभी का अभी इस कंपनी से निकालता हूँ। तो निकलो मेरी कंपनी से। यू आर फायर्ड नाउ, निकलो यहाँ से। अरे सर, आप ये क्या बोल रहे हो? आप हम दोनों को कंपनी से क्यों निकाल रहे हो? सच में सर, हमें नहीं पता था ये आपके बड़े भाई हैं, वरना हम ऐसा कभी नहीं करते। हाँ सर, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, हम आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और सर, आप कहेंगे तो हम अभी के अभी इनसे माफी मांग लेते हैं, पर आप हमें जॉब से मत निकालिए। तुम लोगों की प्रॉब्लम ही है होती है, तुम लोगों की सोच इतनी छोटी होती है, आसपास के सभी लोग तुम्हें अपने आप से छोटे लगते हैं, और ना तुम खुद आगे बढ़ते हो और ना किसी और को आगे बढ़ने देते हो। अपने घर का खर्चा चला रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? और तुम्हें पता है, इनकी इसी मेहनत की वजह से आज मैं इस पोजीशन पे हूँ, इस कंपनी का मालिक हूँ। इस कंपनी में
तुम जैसे लोगों का काम करने का सपना होता है और ये सब इन्हीं की बदौलत है। लेकिन ये बात तुम लोगों के समझ में कभी नहीं आएगी क्योंकि तुम लोगों की सोच ही इतनी घटिया है। तुम लोग लोगों के पहनावे से, उनकी हैसियत से उन्हें जज करते हो, लेकिन अब बस बहुत हुआ। मैं तुम जैसे लोगों को अपनी कंपनी में नहीं रख सकता। तुम आज फायर ना हो, निकलो मेरी कंपनी से। सर प्लीज हमारी बात तो सुनिए। शट अप एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। यस सर, प्लीज हमारी बात तो सुनो। मैंने बोला ना, निकलो यहां से। भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से मेरी कंपनी में आपकी इतनी बेइज्जती हुई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और हो सके तो आप ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब छोड़ दीजिए, वरना इनके जैसे लोग आपका रोज मजाक उड़ाएंगे और ये सब मुझसे सहन नहीं होगा। और ये जो कुछ भी हुआ सब मेरी वजह से हुआ और मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे अभिषेक, तुम माफ़ी मत मांगो और इन जैसे लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। ये तो ऐसे ही हैं और ये कभी किसी गरीब की भावना को नहीं समझते। ये सिर्फ गरीबों को नीचा दिखाना जानते हैं। तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो। और अगर हम इनकी बातों पर ध्यान देंगे तो काम कैसे करेंगे? हमारा तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इनकी बातों पर ध्यान मत दो, अपने काम पर ध्यान दो। और रही बात मेरी जॉब की, मुझे मेरा काम बहुत पसंद है। पहली बात तो ये, मैं इस जॉब के बदौलत तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात, तू आज इस जॉब के बदौलत इतने बड़े मुकाम पर है। इसलिए अभिषेक भाई, इनकी बातों पर ध्यान मत दो, अपने काम पर ध्यान दो। और भैया मुझे सचमुच बहुत गर्व है आप पे कि आप मेरे भाई हैं और मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि हर जन्म में आप ही मेरे भाई हो। ठीक है मेरे भाई, अब तू ज़्यादा मत सोच, अपने काम पे ध्यान दे। ठीक है भैया।